कहते हैं ना कि दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, अब बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। कहते हैं ना कि दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। ये लाइन काफ़ी मुझे इंस्पायर करती है खान सर की। हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अगेन न्यू वीडियो में स्वागत है। जो हमारा सीरीज चल रहा है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत गणितीय अवधारणा का पार्ट नंबर 10 है। इसमें हम बात करेंगे, इसके प्रीवियस पार्ट नंबर 9 में हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है और परिणामी निकालने के लिए क्या सूत्र होता है और दिशा ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे उस सूत्र को कैसे हम प्रूव करते हैं, यानी कि कैसे सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए शुरू करते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम को हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव? पहले हम कुछ कंसेशन करते हैं। क्या करते हैं? संरचना कुछ करते हैं। आइए देखते हैं। पहले देखिए, एक बिंदु ए से दो सदिशों को निकालते हैं। सदिश यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर ए, दो सदिश को निकालें। अब वेक्टर बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस सदिश को और वेक्टर ए वाले को, इसे भी थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे और इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा सीई या ईसी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर हो गया। अब इनके बीच एक और हम लाइन को डैश ड्रा करेंगे जिसे कहेंगे, इस समांतर चतुर्भुज का क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। जो ये दो समांतर चतुर्भुज को दो समान बराबर त्रिभुजों में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया, जिसका परिणामी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का जो कोण है थीटा से रिप्रेजेंट किया है, और वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच के कोण को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो आइए पहले अब प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम पहले स्टार्टिंग में पहले ये लिखेंगे कि त्रिभुज BCE यानी कि BCE में हम सर्वप्रथम लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो हमने ये लंब ड्रा किया है। लंब हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है? CE है, तो CE लिख दिया। और कर्ण इसमें क्या है? कर्ण इसमें देखिए BC। क्या है? BC है, तो हमने BC लिख दिया। तो अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, यानी कि EC बराबर लिखेंगे तो B sin थीटा होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का यह गुण होता है कि उसके आमने सामने की भुजा ये बराबर होंगी और ये बराबर होती है। समझ में आ रहा? अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि CE बराबर B sin थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BC की जगह हम क्या लिखेंगे? वेक्टर बी लिख सकते हैं, वेक्टर बी, और ये साइन थीटा तो ऑलरेडी है, साइन थीटा का गुणा हो जाएगा। तो यानी कि क्या लिखेंगे? CE बराबर B sin थीटा। क्लियर? अब पुनः हम त्रिभुज BCE में, इसी त्रिभुज में BCE में पुनः अगेन अगर हम cos थीटा अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? आपको ये तो E किस काम आएगा? इसे एक बार ध्यान दीजिए, लाल बट्टा का। तो क्या होता है? ये बचपन से याद किया रखता लड़का, अरे याद की हो तो थोड़ा उसका यूज भी करो, यूटिलाइज भी करो। आइए दिखाते हैं कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। cos थीटा मतलब क्या होता है? sin cos। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है? आधार क्या है? BE है आधार, और उसके बाद कर्ण क्या है? BC है। तो यानी कि BE बटा BC, और BE को और BE इज इक्वल क्या लिख सकते हैं? अब हम इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BE को जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये BC, फिर ये BC आया, और BC को B cos थीटा ऑलरेडी लिख सकते हैं, तो B cos थीटा। अब यहाँ पे cos है तो cos आके मल्टीप्लाई हो गया, तो अतः हम क्या लिखेंगे? BE बराबर B cos थीटा। अतः हमें CE बराबर B sin वेक्टर B sin थीटा और BE बराबर वेक्टर B cos थीटा, यानी कि CE का मान और BE का मान हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि निकाल लिया है। क्लियर? अब हम देखिए, अब हम इस त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे। त्रिभुज ACE में किसमें देखेंगे? त्रिभुज ACE में। आइए देखते हैं। त्रिभुज ACE में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्लियर? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कैसे? सभी को मालूम है
अभी तो मैंने शुरुआत में भी बताया है साइन थीटा के जितने त्रिकोणमिति के फार्मूले उसमें भी मैंने इस फार्मूले का यूज बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, वहां से उस सूत्र को उठाइए। अब देखिए कैसे काम आ रहा है, जितना फार्मूले मैंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में त्रिकोणमिति बताया धीरे धीरे देखिए कैसे वो यूज होगा फिजिक्स में। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाइए, अब प्रूफ करने देखिए लगा रहे हैं कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर दोनों का इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। चाहे आप आधार का पहले स्क्वायर लिख दीजिए फिर आप कर्ण का लंब का स्क्वायर लिखिए, या लंब का स्क्वायर पहले लिख के फिर उसके बाद आधार का स्क्वायर लिखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्रियाएं ऐसी ही हैं जैसे 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 होगा, या 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 होगा, यानी कि दोनों का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भले आप पहले 5 2 से जोड़िए या 2 को पहले 5 से जोड़िए, बात है ना, उसी तरीके से। तो हम कर्ण को कैसे लिखें, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर और इसका क्या है आधार क्या है AB है, आधार इसका AB है, AB का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस क्या लंब का स्क्वायर, लंब इसमें क्या है CE है, क्या है CE का स्क्वायर। अब समझ में आ गया कि त्रिभुज ACE में कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए ACE का स्क्वायर को हम जब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, AC जो AB है, ये AB कैसे बना है, AB देखिए AB प्लस BE जब हम बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे तो इसको प्लस इसको जब जोड़ेंगे तब ना इसका पूरा आधार बनेगा, तो वही जोड़े हैं AB प्लस BE दोनों को जोड़े। अब इन दोनों का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तब ये पूरा आधार इस त्रिभुज का आधार बनेगा। क्लियर, तो उसका आधार कर दिया यानी कि उसका स्क्वायर किया तो ये पूरा आधार बना। क्लियर, अब देखिए CE इसका क्या है लंब है, क्या है लंब है, लंब का स्क्वायर। इस फार्मूले को मैंने इस रूप में लिखा, सिंप्लीफिकेशन किया। अब इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो मैंने अलजेब्रा के फार्मूलों को बताया है। अलजेब्रा का फार्मूला भी देखिए कैसे यहाँ यूज होगा। अगर A प्लस B का होल स्क्वायर दिया तो इसको हम किस रूप में और सिंपल करके लिख सकते हैं, अभी दिखा रहे हैं। अगर हमें AC स्क्वायर बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर दिया है तो इसको हम और सिंपल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं A स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को क्या लिखेंगे BE का स्क्वायर, यहाँ BE स्क्वायर लिखेंगे। उसी फार्मूले को A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में जिससे हम फार्मूलों को विस्तारित करते हैं उसी को यहाँ पर इसे उस रूप में विस्तारित किया जाएगा। तो लिखेंगे क्या AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE प्लस CE स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए AC को हमने क्या यहाँ बताया है, AC को रिजल्टेंट वेक्टर R, तो यहाँ पर हम क्या लिखे R का स्क्वायर। और हमने एक चीज और आपको बताया है कि जब हम किसी सदिश का स्क्वायर जब रहता है और जब वो स्क्वायर से बाहर आता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, अदिश में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर R है, हम वेक्टर R यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये जब इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से जब बाहर आता है तो वो क्या होता है अदिश राशि में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे R स्क्वायर, ना कि वेक्टर R स्क्वायर। क्लियर, तो R स्क्वायर इसी तरीके से A भी क्या है वेक्टर है, वेक्टर A है, लेकिन इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अदिश राशि में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, बताए हैं इसका फार्मूला, ऐसे फार्मूला बताए नहीं थे। यहाँ पे x, यहाँ पे हम बताए कैसे, अगर माइनस x का स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर हो जाता है, और अगर मॉड x है तो ये भी प्लस x में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज बीज गणित में दो फार्मूले बताए थे कि नहीं, उसी फार्मूला का यहाँ यूज हो रहा है। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अब आइए दिखाते हैं आपको कैसे आया। तो AB की जगह क्या लिखेंगे, AB को हम क्या लिखते हैं A स्क्वायर, और BE अब BE को देखिए कैसे, हम BE का देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जब हम त्रिभुज का योग का नियम सदिशों का योग पढ़ रहे थे तो हमने कहा इन दोनों का योग जो होता है हम तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी इन दोनों का जो योग होता है तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अतः हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का योग के बराबर क्या होगा B, वेक्टर B है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं से गुणा, यानी कि समांतर चतुर्भुज के गुण के अनुसार ये दोनों के बराबर है। अतः जब हम इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस त्रिभुज में क्या इन दोनों उस बेस पर भी हम बता सकते हैं कि ये इसके बराबर है। अतः हम यहाँ B का मान लिख सकते हैं। वेक्टर B को जब हम फिर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा अदिश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ,
अब देन आता हमारा नेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद 2 और ए बी को हम ए लिख देंगे और बी को बी लिख देंगे और सीई का स्क्वायर मैंने कहा क्या किया है, सीई का स्क्वायर जो है, सीई को स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। अब आप कहेंगे यहाँ सर कॉस स्क्वायर बी कॉस थीटा कैसे लिखे हैं, आइए बताते हैं। बी कॉस थीटा यूं लिखे हैं क्योंकि जब सीई यहाँ पे देखिए इन दोनों ये दोनों का योग कितना है 20 को, इन दोनों के योग के बराबर तीसरी भुजा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम चाहे इसका और चाहे इसका बीई या सी दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, परिवर्तित करके हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, बी कॉस थीटा। अतः अब देखिए, अब हम इसे सूत्र के रूप में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम रूट को वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल लेंगे, तो क्या लेंगे, आर लेंगे। आर बराबर क्या, रूट 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर हो रहा, 2ab कॉस थीटा। ये हुआ हमारा जो फार्मूला मैंने कहा कि अभी प्रूव करके दिखाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का जब हमें परिणामी ज्ञात करना रहता तो हमें किस फार्मूले से याद करते हैं, उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। आर बराबर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए इसका दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए दिखाते हैं। अब आप त्रिभुज लीजिए ए सी ई को, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिएगा, क्लियर हो रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिए ए सी ई में लिखिए। अगर हम tan अल्फा लगाएंगे, tan अल्फा, तो इस ससुरा को पहले ध्यान दीजिए, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, तो कक्का को ध्यान दीजिए। हाँ, तो tan थीटा क्या है, tan थीटा बराबर यहाँ sin cos tan, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या है, लंब इसमें देखिए इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, लंब क्या है, सीई है, और उसके बाद लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है, नहीं कर्ण नहीं, लंब बटा आधार, कर्ण मैंने बोल दिया, आधार, आधार इसमें क्या है, ए ई है, ए ई को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ई। क्लियर हो रहा, अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब मान रखते हैं, सीई का जो मान होगा, किसका, सीई का हम मान क्या लिख देंगे, सीई को यहाँ पे देखिए, सीई को हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, तो मैंने बी साइन थीटा लिख दिया। ए बी प्लस बीई, ए बी प्लस बीई को, यानी कि बीई को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मान मैंने निकाल के रखा है बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ अतः लिखेंगे ए बी को ए लिख देंगे और बीई को बी कॉस थीटा लिखेंगे। अतः हमें tan थीटा बराबर पता हो जाएगा कि बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। अतः यह अल्फा tan अल्फा को हम दिशा, अगर हमें इस रिजल्ट यानी कि इस विकर्ण का दिशा मुझे ज्ञात करना किस दिशा में है, तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर हमें इस दिशा का परिमाण ज्ञात करना यानी कि मात्रा ज्ञात करना कि कितनी मात्रा है, तो उसके लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि ये वाला। समझ हो रहा, समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं। आई होप आज के इस टॉपिक में मैंने जो कहा था कि ये प्रूव करके बताएंगे, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा सा भी कहीं आपको कमी लग रहा हो, यानी कि कहीं आपको ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कहिएगा कि सर हमें इस टॉपिक में नहीं समझ में आया, तो मैं उस चीज़ को पुनः अगेन आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। और आई होप, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि ये चीज़ें हमने आपको पूर्ण विश्वास आसानी से आपको याद हो गई होंगी। क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।